भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को नमक जैसा क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में सत्यभामा सबसे सुंदर पत्नी थी। अपनी इसी सुंदरता को लेकर उनके मन में थोड़ा सा अभिमान भी था, लेकिन एक दिन प्रेम से उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, स्वामी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। ये सुनते ही सत्यभामा को बुरा लगा। सत्यभामा ने नाराज होकर कहा, पूरी दुनिया में तुलना करने के लिए आपको केवल नमक ही मिला? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कृष्ण जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें शांत तो कर दिया, पर यह बात सत्यभामा के मन में रह गई। कुछ दिन बाद कृष्ण जी ने महल में एक बड़ा भोजन का आयोजन रखा। 56 भोग सजाए गए। उसमें सबसे पहले सत्यभामा को भोजन परोसा गया। उन्होंने पहला कौर सब्जी का लिया, लेकिन तुरंत ही थूक दिया क्योंकि सब्जी में नमक ही नहीं था। दूसरा कौर मिठाई का लिया, उसमें भी शक्कर नहीं थी। तीसरा कौर कचौड़ी का लिया, वह भी बिल्कुल बेस्वाद था। अब सत्यभामा का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में कहा, ये भोजन किसने बनाया? एक भी चीज अच्छी नहीं बनी है। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ देवी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सत्यभामा बोली, देखो, बिना नमक के सभी रसोई बनाई है। सब्जी में नमक नहीं है, मिठाई में मिठास नहीं है, कुछ भी खाने लायक नहीं है। कृष्ण जी ने भोलेपन से कहा, तो क्या हुआ देवी, बिना नमक के थोड़ा बहुत खा लेती? सत्यभामा झुंझला गई और बोली, बिना शक्कर की मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, पर बिना नमक का नमकीन नहीं खाया जाता। तभी कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर उस दिन तुम क्यों नाराज हुई कि जब मैंने कहा था कि तुम मुझे नमक जैसी लगती हो? सत्यभामा उसी क्षण समझ गई कि श्री कृष्ण का अर्थ उनका अपमान नहीं बल्कि सर्वोच्च महत्व देना था। जैसे नमक के बिना भोजन अधूरा और बेस्वाद होता है, वैसे ही सत्यभामा उनके जीवन में अनमोल और नमक समान है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से तुरंत क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण को अपने दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।